बड़ी खबर पर नजर जी न्यूज की। लगातार आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। कल जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे इस पूरे हादसे पर, और देश की आंखें लगातार नम है, हर कोई गमजदा है। इस बीच जानकारी है कि कल दिल्ली लाया जाएगा, आज दिल्ली लाया जाएगा जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, और कल उनकी पत्नी और जनरल रावत का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद के दोनों सदनों में अपना बयान आज देने जा रहे हैं। तो ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। देश की आंखें नम है, हर कोई गमगीन है। शौर्य और साहस के पर्याय सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से हर देशवासी सदमे में है, शोक में है। किसी को यकीन नहीं हो पा रहा अब तक कि दुश्मनों के हौसले पस्त कर देने वाले बिपिन रावत हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को मिलिट्री विमान से आज दिल्ली लाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कल यानी शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास पर रखा जाएगा। फिलहाल वेलिंगटन के अस्पताल में जनरल का पार्थिव शरीर रखा गया है। वहीं पर एयरफोर्स चीफ वीआर चौधरी ने घटनास्थल पर हालात का जायजा भी लिया आज अब से कुछ वक्त पहले, और करीब 12 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में हेलीकॉप्टर हादसे पर बयान देंगे। जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है कुन्नूर में किस तरीके से जो क्रैश साइट है वहां पर अभी कैसे हालात हैं, किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ होगा, और क्या मौसम जो है वो हादसे की वजह हो सकती है। कुन्नूर में जो धुंध है वो लगातार बनी हुई है, क्या धुंध वाला मौसम हादसे की वजह हो सकता है। तमाम तरह के कयास हैं, मामले की जांच लगातार जारी है और तमाम इन्वेस्टिगेटिव टीम्स क्रैश साइट पर पहुंचती हुई। बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया। सीडीएस के निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक जाहिर करते हुए इसे पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। अमेरिकी दूतावास ने सीडीएस रावत के निधन पर शोक जताया है। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा ने भी सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर शोक जाहिर किया है। और आइए हम आपको बताते हैं जिस जगह पर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है उस जगह पर जो हालात हैं उनका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित प्रकाश ने। उनकी रिपोर्ट पर एक नजर। जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं यहाँ नंबर 1, और दूसरी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थिति है नंबर 2, इन दोनों चीजों को समझना जरूरी है। और ये जो पहाड़ी जहाँ जो क्रैश साइट है वहाँ की जो पहाड़ी है बिल्कुल मिलती जुलती जो तस्वीर है वो जो हिस्सा आप बिल्कुल ठीक सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये दिखाते हुए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये लो फ्लाइंग जोन, इसलिए इन जगहों पे फ्लाई करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों के बीच में सुबह से धुंध होती है। वो धुंध धीरे धीरे कभी कभी छटती है और फिर धुंध वो बढ़ भी जाती है। कल जब ये हादसा हुआ और जो अब तक फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, जो पहली जो एक कह सकते हैं प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आई हैं, ऐसी ही किसी पहाड़ी के सामने से गुजरता हुआ वो चॉपर, वो MI-17 हेलीकॉप्टर जब गुजर रहा था, धुंध की वजह से बहुत ऊपर फ्लाई नहीं, बहुत हाई फ्लाई नहीं कर सकता था, लो फ्लाई कर रहा था, और वैसे में इस तरह की पहाड़ी के एक जंगल में वो टकराया और उसके बाद पेड़ पर गिरा, और पेड़ पर गिरने के बाद जब क्रैश हुआ उसके बाद उसमें आग लगी, और आग लगने के बाद जो लगातार ग्रामीण बता रहे हैं कि उसमें से जो लोग निकल रहे थे वो उनके शरीर जल रहे थे और वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे। कई लोग वहाँ से बाहर, उसमें से बाहर निकले, और कई लोगों की डेड बॉडीज जब निकाली गई तो पता चला कि वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। तो अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब से थोड़ी देर बाद मैं उस जगह पे भी पहुँचने की कोशिश करूँगा जहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं, जहाँ इन्वेस्टिगेशन की टीमें भी वहाँ पहुँच रही हैं, और जो पार्थिव शरीर है वो लोगों का वहाँ पे रखा गया है। जो 13 लोगों के पार्थिव शरीर हैं वो उस हॉस्पिटल में रखे गए हैं। लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि आखिर इस हादसे की जो शुरुआती वजह समझ में आ रही है वो क्या है।
इस तरह की वजह से ही ये हादसा हुआ है। फिलहाल टीमें अभी भी, मैं लगातार देख रहा हूं जब हम आपसे बात कर रहे हैं और दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, अभी भी लगातार टीमें दिल्ली से जो टीमें यहां पहुंच रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए क्रश साइट पर पहुंच रही हैं। और आज अभी इस सड़क पर मूवमेंट लगातार बढ़ रही है क्योंकि आज सभी पार्थिव शरीर को यहां से दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा और उसकी भी यहां पर सुबह से तैयारी इस बात की जा रही है। तो अमित प्रकाश की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। इस बीच जो क्रैश साइट है जहां पर ये दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, उस जगह पर अब से कुछ वक्त पहले वायुसेना प्रमुख पहुंचे थे और तमाम इन्वेस्टिगेटिव टीम्स जो है इस पूरे मामले की, इस पूरे हादसे की जांच लगातार कर रही हैं। और कुछ देर पहले की तस्वीरें जी न्यूज़ ने आपसे साझा की थी। हमारे संवाददाता भी लगातार क्रैश साइट के पास रिपोर्ट करे, वो तस्वीरें आप तक हमने पहुंचाई थी जब हेलीकॉप्टर हादसे की जगह पर वायुसेना प्रमुख पहुंचे थे। घटनास्थल पर वायुसेना चीफ पहुंचे थे। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आपके सामने जो जी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा था। लगातार मामले की जांच जारी है। हादसा कैसे हुआ, किन कारण की वजह से हुआ, क्या परिस्थितियां रही होंगी, लगातार शुरुआती वजह और जो परिस्थितियां हैं उस पर जांच जारी है, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। और इस बीच अब से कुछ देर पहले की बात है तो कोयम्बटूर सुलूर के बीच कुन्नूर में जहां पर ये दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, वहां पर पहुंचे वायुसेना प्रमुख और कुछ देर पहले की तस्वीर जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं मेरे साथ। और जो क्रैश साइट है जहां पर ये दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है कुन्नूर में, जो कि कोयम्बटूर सुलूर के बीच पड़ता है, वहां से जयपाल शर्मा है मेरे साथ। मनीष, सैन्य विमान से आज दिल्ली पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत और जो बाकी के सशस्त्र बलों के कर्मी हैं जिनको देश ने खो दिया है, आज सभी के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे। जी हाँ, देखिए हमारे पास जो जानकारी आई है कि सभी के पार्थिव शरीर जो 13 जो बॉडी वहां से रिकवर हुई है उनको दिल्ली में लाया जाएगा। पालम का जो टेक्निकल एयरपोर्ट हिस्सा है वहां पर रखा जाएगा। वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर और रेसलिंग का कार्यक्रम है, जिसके बाद से कुछ जो पार्थिव शरीर हैं जो अलग अलग स्टेट्स की हैं उनको वहां से भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। लेकिन सीडीएस रावत का जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास पर लाया जाएगा, उनका जो सरकारी यहाँ पर निवास है। और उसके बाद वहाँ तमाम तरीके के जो उनके जानकार हैं या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी उनके घर पर, उनके रेजिडेंस पर जा सकते हैं। इस बात की जानकारी आई है। दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी देखा और अमित प्रकाश की ही रिपोर्ट थी कि वहाँ पर जिस जगह घटना हुई है वहाँ जांच जारी है। तो मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मी-17 V5 जो चॉपर है जिसमें हमने कई बार फ्लाइंग की हुई है, इसमें वेदर का कुछ खास असर नहीं पड़ता क्योंकि इसके जो रडार्स हैं इसमें तमाम तरीके के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जो खराब वेदर में भी फ्लाइंग कर लेते हैं। और कुन्नूर का वेदर फॉगी जरूर है लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल विजिबिलिटी वहाँ पर नहीं होती है। और पायलट डिसीजन लेते हैं, पायलट काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, खासतौर पर जब वो सीडीएस और प्राइम मिनिस्टर को लेकर के उड़ रहे होते हैं। तो रियल रीजन क्या है, क्या वेदर रीजन है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये तो एक जांच का विषय है। लेकिन उसके पहले आप किसी ठीक नतीजे पर नहीं पहुँच सकते हैं। लेकिन ज़रूर है कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर के पूरी सरकार काफ़ी व्यथित है, काफ़ी दुखी है और पूरे देश में शोक की लहर है क्योंकि एज ए हीरो हम सब उनको हम देखते रहे क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए और देश के लिए, सेना के लिए वो हमेशा सोचते रहे। और यही वजह है कि सिर्फ एक सीडीएस का जाना नहीं है क्योंकि आपको सीडीएस तो मिल जाएंगे लेकिन आपको जनरल रावत नहीं मिलेंगे। और ये बात आपको हमेशा, आप इस चीज़ को हमेशा मिस करेंगे क्योंकि जिस लेवल का उनका एक्सपीरियंस था, जो बोल्डनेस था, जो मुंह पर वो बिल्कुल बोल्डली कोई भी बात होती थी कह देते थे, चाहे आपको अच्छी लगे चाहे ना लगे। और यही बातें सीडीएस जनरल रावत को ग्रेट महान बनाती हैं। तो इस वजह से देखा जाए तो जिस तरीके से वो इंडियन आर्मी को, आर्म फोर्सेस को रिस्ट्रक्चरिंग करने के मिशन पे थे, उनको अगले साल जून तक पूरे नए नए थिएटर कमांड्स बनाने थे, तीनों फोर्सेस के
तीनों फोर्सेस के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन हो, इस पर वो काम कर रहे थे। बिल्कुल मनीष, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच जहां पर हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है वहां पर हमारे रिपोर्टर्स लगातार पहुंचे हुए हैं, वहां के हालात का, परिस्थितियों का जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ जो वेलिंगटन बेस अस्पताल है जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया, वहां पर इस वक्त पहुंच चुके अमित प्रकाश, ओवर टू यू। चाहे क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, जो पूरा टेरेन है, उसका आप लगातार जायजा ले रहे हैं, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ होगा, ये तमाम तरह के स्पेकुलेशंस है। जहां पर आप इस वक्त मौजूद है वहां की मूवमेंट्स क्या है, बताएं और दिखाएं अमित। देखिए निधि, सबसे पहले मैं डिप्लॉयमेंट्स बता देता हूँ। जयपाल जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ से 9 किलोमीटर और आगे की तरफ, यानी पहाड़ों का रास्ता है और 9 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं उस लोकेशन से अब आगे आ गया हूँ। सीधी तस्वीरें हैं मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन की, जहाँ उन 13 लोगों के पार्थिव शरीर यहाँ रखे गए हैं और सारी तैयारियाँ यहाँ से अब उन मोर्टल रिमेन्स को यहाँ से दिल्ली पहुँचाने की है। यहाँ लगातार तस्वीरें जो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, ये पूरा हिस्सा कॉर्डन ऑफ किया गया है। ये पूरा, अगर मेरे दाहिनी तरफ का आप हिस्सा अगर देखें तो जो श्रद्धांजलि एक समर्पित करनी है और उसके लिए एक जगह तय की गई है जहाँ से इन तमाम मार्टर्स के जो मोर्टल रिमेन्स हैं, जो उनके पार्थिव शरीर हैं, वो यहाँ से ले जाए जाएंगे उस जगह पे जहाँ पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद फिर यहाँ से तैयारी होगी उन पार्थिव शरीर को यहाँ से दिल्ली ले जाने की। ये सीधी तस्वीर जो आपको मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ, ये मेन गेट है, सैन्य चिकित्सालय वेलिंगटन का ये मेन गेट है और इसी गेट में अभी जो तमाम मूवमेंट्स हुई हैं, तमाम हायर ऑफिशियल्स जो पहुँचे हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के हों, मिलिट्री के हों और जो डिफेंस पर्सनल हैं, वो तमाम इस वक्त सैन्य चिकित्सालय के अंदर मौजूद हैं। और ये समय जो बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो तैयारियां इस वक्त मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन तैयारियों के हिसाब से अब से कुछ देर बाद, चूँकि जब मैं यहाँ पहुँचा था उस वक्त फूलों से लदे हुए कुछ वाहन अंदर पहुँचे थे जिनमें उन पार्थिव शरीरों को यहाँ से लेके जाया जाएगा, जहाँ पे श्रद्धांजलि एक सभा आयोजित की गई है, श्रद्धांजलि सभा होनी है जहाँ पर वहाँ पे उनको ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से दिल्ली ले जाने की तैयारी है। तो ये पूरा हिस्सा है। अगर मैं ये बताऊं कि सैन्य चिकित्सालय से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी, ये पूरा रूट होगा। इस हिस्से से वो तमाम ट्रक जो जिनमें वो पार्थिव शरीर रखे जाएंगे, उनको पहले वहां लेके जाया जाएगा, से उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा आगे दिल्ली ले जाने के लिए। तो ये जो तैयारियां हैं, अभी 9:25 का वक्त है और ये माना जा रहा है 10:15 बजे के आसपास यहाँ से वो पार्थिव शरीर जो अलग अलग ट्रकों में हैं उनको यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं निधि, ये पूरा जो टेरेन है जिसकी बात मैं लगातार कर रहा हूँ, उस पर भी हम अभी उस रिपोर्टिंग में भी आएंगे अब से थोड़ी देर बाद, क्योंकि जयपाल जहां पर मौजूद हैं वहां एक पूरा कॉर्डन है और उस कॉर्डन के आगे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि तमाम इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस हैं, प्रोग्रेस में है और इसलिए वहां पर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए कि आखिरकार जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं यहाँ पर, नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो संरचना है, जो पहाड़ हैं और पहाड़ के ऊपर जो धुंध होती है, जैसे आप देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और ठीक सामने उस पहाड़ के ऊपर जो आपको धुंध दिख रही है, इससे अंदाजा नहीं लगता कि उस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। और ये एक सबसे बड़ी वजह है, जो सबसे बड़ी वजह और सबसे पहली वजह जिस पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से जो चीज़ें पता चली हैं कि पहाड़ की ऊंचाई कितनी होती है, वो उस धुंध की वजह से छिप जाती है और जिसकी अमित प्रकाश, देखिए लो फ्लाई करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सामने आ रहा है, जिस मिस्ट का, जिस फॉग का, जिस धुंध का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन क्लाइमेटिक कंडीशंस का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या उसी धुंध की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ और देश को सबसे बड़ी क्षति पहुंची है? अमित, बिल्कुल देखिए, जी बिल्कुल देखिए, कल से लगातार ये बात आ रही है और ह्यूमन एरर की जब बात, क्योंकि तमाम एक्सपीरियंस पायलट उसमें मौजूद थे, ऑन बोर्ड थे और ह्यूमन एरर को जीरो कहा जा रहा है, ना के बराबर, किसी भी तरह के ह्यूमन एरर को ना के बराबर उसकी संभावना मानी जा रही है। और पूरी की पूरी बात जब आती है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, अभी इस वक्त 9:25 हो रहे हैं, आप ये सोच लीजिए अब से 3 घंटे बाद, चूंकि यहाँ का मौसम जिस तरीके का होता है, उस मौसम में धुंध, बादल, बारिश और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए
धूप और फिर से धुंध। तो ये एक सर्कल इस मौसम का चलता रहता है। अभी आपको थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा, अगले 10 से 15 मिनट बाद या फिर आधे घंटे बाद ये पूरा मौसम यहाँ पे पैक हो जाता है, मिस्ट धुंध हो जाती है। और दिक्कत जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कह रहा था निधि, कि सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप धुंध की वजह से लो फ्लाई करते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा ऊंचा नहीं फ्लाई कर सकते, और धुंध की वजह से जब आप फ्लाई करते हैं तो सामने जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है, वो कितनी ऊंचाई पर उसका पीक है, ये पता नहीं चलता। और ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि उस धुंध की वजह से आप लो फ्लाई कर रहे थे और उसकी वजह से सामने आप टकराए, और टकराने के बाद आप जंगलों में गिरे। वेलिंगटन हॉस्पिटल से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से तमाम जानकारियां इस वक्त की मिल रही हैं, और जो आप बता भी रहे कि मॉर्टल रिमेन्स को अब से कुछ ही वक्त के बाद एयरलिफ्ट किया जाएगा, दिल्ली पहुंचाया जाएगा। वहां पर भी हमारे तमाम सहयोगी लगातार डिप्लॉयड हैं। हर इनपुट जी न्यूज लगातार साझा करें। इस बीच जो क्रैश साइट है जहां पर दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है, वहां से जयपाल शर्मा तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं किन परिस्थितियों में हादसा रहा होगा, हालांकि जांच जारी है लगातार। जयपाल शर्मा, मैं चाहूंगी कि आप आसपास की तस्वीरें दिखाएं। तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं वो लगातार क्रैश साइट पर पहुंच रही हैं, और साथ ही साथ अब से कुछ देर पहले एयर चीफ पहुंचे थे। जयपाल जी बिल्कुल, देखिए एयर चीफ मार्शल यहाँ पर आए, घटनास्थल का मुआयना किया और वो चले गए। अभी की जो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अभी से थोड़ी देर पहले जो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तमिलनाडु की टीम यहाँ पर पहुंची है। लगभग 6 अधिकारियों का दल जो है वो अभी घटनास्थल की तरफ गया है। उससे पहले जो है कुछ वुड कटर्स मंगाए गए हैं, जो जिनका के इस्तेमाल ऐसा लगता है कि यहाँ तो आसपास की झाड़ियों को काटने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए किया जाएगा। तो ये एक के बाद एक जो है डेवलपमेंट होती जा रही है, जो इस बात की तस्दीक करती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस वक्त पूरे तौर पर जारी है। और जो एयरफोर्स की टीम वहां मौजूद है वो दरअसल चाहती है कि जितनी जल्दी हो पाए वो इसकी तह तक पहुंचे। देखिए, जब भी कभी कोई हवाई जहाज से जुड़ा हादसा होता है उसके अंदर में ब्लैक बॉक्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हालांकि हेलीकॉप्टर जो होते हैं, खास करके मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स, उनके अंदर भी ब्लैक बॉक्स होते हैं। ये थोड़े से अलहदा होते हैं जो अमूमन हम हवाई जहाज में पाते हैं। ये हमने अभी एक एयरफोर्स के अधिकारी से इस बात की पूरी जानकारी ली कि दरअसल क्या वो इसके अंदर में ब्लैक बॉक्स की भी तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो मिलना बेहद ज़रूरी है। तो जो पूरी कवायद है सबसे पहले उस ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की है। वो अगर उनको मिल जाता है तो हर चीज़ बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि दरअसल जिस वक्त में वो हादसा हो रहा था उस वक्त में जो चॉपर था उसके साथ क्या समस्या आ रही थी। तो वो साउंड भी रिकॉर्ड करता है उसके अंदर में, और जो टेक्निकल स्नैक्स होते हैं उसकी भी जानकारी जो है उसके अंदर में पता चल जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। अभी से थोड़ी देर पहले जिस तरह से अभी बता रहे थे इस यहाँ के मौसम के बारे में, तो वो बिल्कुल ऐसा है कि जितनी देर तक यहाँ धूप रहती है ये बिल्कुल खिला हुआ समय रहता है, लेकिन जैसे ही धूप बंद होती है उसके बाद एक तरह से धुआं उभर के आता है। इस वक्त मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो उस तस्वीरों को दिखाए, क्योंकि अब देखिए जो सामने से जो पहाड़ी नजर आ रही है उसमें से आपको जो एक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल वो धुआं नहीं बल्कि एक मिस्ट है, स्मॉग है। धूप रहती है तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन धूप जैसे ही जाती है यहाँ पर इस तरह की धुंध जो है एक तरह से वो आ जाती है। और ऐसा लगता है कि ये स्थिति यहाँ पर लगातार बनी रहती है। हिल स्टेशन है, थोड़ी देर इससे यहाँ से थोड़ी दूर पर जो है जो भारत का सबसे मशहूर कहा जाने वाला ऊटी है। तो ये जो पहाड़ी रेंज है वो बिल्कुल वही रेंज है और यहाँ का मौसम यही है और इसमें हमेशा इस तरह से बदलाव होता रहता है। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए ये बहुत आम सी बात है, लेकिन हेलीकॉप्टर जब फ्लाई करते हैं पहाड़ियों के चलते जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ते, वो लो फ्लाई करते हैं और वही स्थिति कल भी थी। जी बिल्कुल जयपाल, मैं तुरंत लौट रही हूँ आपके पास। आप क्रैश साइट से लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और जो वेलिंगटन बेस अस्पताल है जहाँ पर मॉर्टल रिमेन्स को रखा गया है वहाँ से तमाम जानकारियाँ लगातार अमित प्रकाश पूरी डिटेल के साथ साझा कर रहे हैं। आप दोनों बने रहे मेरे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.